जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में जिस टॉपिक को आज हम लेकर के उपस्थित हुए हैं वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। ये एग्रीकल्चर की कंटिन्यू सीरीज चल रही है, 2 से 3 दिन चलेगी आपकी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम देखेंगे कि विभिन्न वनस्पतियों को, जो फ्लोरा है हमारे पास, उनको जो है किस नामों से जानते हैं। कौन से रीजन में कौन सी वनस्पति अगर होती है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, तो उसी नाम को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खास करके स्टेट एग्जाम में से। तो इसको जरा, जो स्टेट या यूपीएससी को छोड़ करके जो है लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं, एसएससी हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, उनमें सब में ये सारी पूछी जाती हैं वनस्पतियों के नाम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक का नाम। विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। इनको कुछ स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, हमें उस नाम का उसके फीचर से रिलेट करना होता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि चीज़ें लिमिटेड है। कम मेहनत करके आपको अच्छा जो है स्कोर इसमें आ सकता है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहला जो है वो क्या है? ट्रोपोफाइट। फाइट वर्ड हमेशा रिलेट करेगा वनस्पति को। और ट्रोपो का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा ग्लोब में, ज्योग्राफी में, कि ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इससे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये रीजन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पति होगी उसको बोलते हैं ट्रोपोफाइट। ठीक, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो कैसे रिलेट करना है ये आपको समझ में आ गया। ट्रोपोफाइट का मतलब ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, कटिबंध। ठीक, दूसरा है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो जल प्लावित क्षेत्रों में, जल प्लावित क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है वो क्या है? हाइड्रोफाइट। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि घास भी आएगा इसमें, तो घास भी आएगा। इस रीजन में जो भी आएगा वो ट्रोपोफाइट होगा। इसी तरह हाइड्रोफाइट में भी अगर कोई ऐसी घास है जो जल में ही पूरी तरीके से डूब करके ऊपर दिख रही है, वो है हाइड्रोफाइट के उसमें आएगा। ठीक, तो घास के लिए स्पेशल नहीं पढ़ना है। तीसरा है हाइग्रोफाइट, HYGRO। ये क्या है? दलदली भूमि से, ये पूरी तरीके से जल में नहीं डूबी रहेगी। कीचड़, एक तरीके से कीचड़ में जो होगा वो हाइग्रोफाइट होगा। दलदली भूमि या उच्च आर्द्रता वाली भूमध्य रेखीय वनस्पति, ये पूरी तरीके से जल में नहीं डूबी रहेगी, इसमें जल और मिट्टी का संयोजन रहेगा। ठीक है, और जो पूरी तरीके से जल में डूबी रहे वो हाइड्रो। एक चौथा आपने पढ़ा होगा जेरोफाइट। जेरो का मतलब होता है मरुस्थल, या यह कहिए पानी की कमी। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी वनस्पति होगी उसको क्या बोलेंगे? जेरोफाइट। लेकिन ये मरुस्थल दो टाइप का होता है, एक शीत मरुस्थल और एक
गर्म मरुस्थल। तो ये बेसिकली गर्म मरुस्थल के बारे में बात करेगा। तो ज़ेरोफाइट क्या होता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति, ये होगा ज़ेरोफाइट। नेक्स्ट, मेजोफाइट। मेजो का क्या मतलब है? जो ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर हो, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्ण कटिबंध कौन सा होता है? जो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जहाँ पर ना तो पूरे तरीके से ठंडी है, ना पूरी तरीके से गर्मी है, बीच की स्थिति है। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है ये शीतोष्ण कटिबंध, मेजोफाइट। उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद है क्रायोफाइट। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। जो भी मिनिमम ताप पर होंगे वो हमेशा क्रायोफाइट में आएंगे। तो ये जो शीतोष्ण के ऊपर वाला है, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध, मतलब 60 से 90 डिग्री के बीच में, तो ये क्या है? निम्न ताप पर, निम्न ताप वाली वनस्पति, या निम्न ताप वाले रीजन में जो वनस्पति होती है वो क्या होती है? क्रायोफाइट। जैसे टुंड्रा रीजन, आपने इसका नाम सुना होगा। साइबेरिया रीजन, ये कहाँ से कहाँ तक है? 60 से 90 डिग्री। अंटार्कटिका रीजन, वो सब क्या आएगा? क्रायोफाइट में आएगा। इसके बाद 7th नंबर, हैलोफाइट। हैलो का मतलब होता है नमकीन, खारा। तो हैलोफाइट क्या है? खारे पानी की वनस्पतियां। और लास्ट है ये थोड़ा गलत बटन दब गया है बीच में। लास्ट है आपका लिथोफाइट। आपने लिथोस्फीयर नाम सुना होगा। लिथोस्फीयर क्या है? जो अ, धरती की, पृथ्वी की ऊपर की जो परत है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिस पर हम लोग घर बनाते हैं, जिस पर पहाड़ स्थित हैं, जिस पर चट्टाने हैं, ये सब क्या है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर को, लिथोफाइट क्या होती हैं? जो चट्टानी वनस्पति हैं, कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं, आपका ये है पूरा विश्व का मैप। अब यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन सी 3 चीजें? कि कुछ स्थल के पार्ट हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, इधर अफ्रीका, एशिया और ये सब। तो यहाँ पर 0 डिग्री से 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट। इसके ऊपर 30 से 60 के बीच में क्या आ जाएगा? मीजो। और उसके ऊपर क्रायो। खारे पानी में इसके बाद 70% क्या है? समुद्र है।
खारे पानी में क्या होगा, हैलो। चट्टानों में कौन होगा, लिथो। चट्टानों में जो जल में पूरी तरीके से डूबा हो, जल का मतलब ये हुआ कि साफ पानी, मतलब वो खारा ना हो, अगर खारा हुआ तो हैलो, और जो जल में डूबा है वो क्या है, हाइड्रो, जल में डूबा हुआ। और अगर आ, दलदली भूमि में है तो होगा, हो जाएगा हाइग्रो। बस इतने से ही पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो चाहे आप इस मैप के थ्रू, चाहे जो आप अलग अलग पढ़े हैं उसके थ्रू, जिससे आपकी मर्जी हो वो जो है नोट कर लीजिएगा। एक चीज छूट गया, जो मरुस्थल होंगे, तो वो गर्म मरुस्थल, जैसे सहारा रेगिस्तान और इनमें सब में, जैसे भारत का थार डिजर्ट, उसमें कौन सा होगा, जेरो मरुस्थल में, डेजर्ट में। ठीक, इसी पर पूरी कहानी बेस्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। धन्यवाद।